अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जनाब, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और आपके दस्तरखान हमेशा जायकों से भरे रहें। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इजी और स्पेशल किस्म की ब्राउनीज़ की रेसिपी लेके आई हूँ, जो आप अपने बच्चों से भी बनवा सकते हैं और ख़ुद भी बना सकती हैं। ये बहुत इजी है। तो आज मेरे बच्चों ने मुझसे मांगी ब्राउनीज़, तो घर में नहीं थे अंडे, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम अंडों के बगैर ही ब्राउनीज़ बना लेंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1 टेबलस्पून कॉफ़ी का लिया और 1 टेबलस्पून गर्म पानी का लिया। मैंने उसको मिक्स करके एक बोल में डाल दिया। फिर मैंने इसमें हाफ़ कप ऑयल डाला है, हाफ़ कप मैंने इसमें चीनी डाली है और चीनी डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से चीनी को जो है ना हल कर लिया था ऑयल और कॉफ़ी के पानी में। अब मैंने इसमें 6 टेबलस्पून जो है मैंने इसमें दही के ऐड किए हैं। हमने जबकि इसमें अंडा ऐड नहीं किए, तो हम इसको विदाउट ओवन बना रही हैं, तो मैंने इसमें दही का ऐड किया है। 6 टेबलस्पून मैंने इसमें दही के ऐड कर दिए हैं। 1 कप जो है मैंने इसमें मैदे का ऐड किया है और इसको अच्छी तरह से हमने इसको हल कर लेना है। अब मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ कप से कम ही है जो मैंने इसमें कोको पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा और हाफ़ टी स्पून इसमें बेकिंग सोडा जाएगा। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है और इसका एक स्मूथ सा बैटर रेडी कर लेना है। फिर हमने इसको ओवन में बेक नहीं करना, हमने इसको करना है पैन में। तो चलें जी, पैन को हम थोड़ा सा मक्खन, घी, ऑयल जो भी आपके पास, आप उसको लगा के थोड़ा सा इसको ग्रीस कर लें। फिर इसमें एक बटर पेपर रखें, कोई भी सा भी पेपर रख लें आप। तो अब मैंने ये पेपर रख लिया है, इसको भी थोड़ा सा ऑयल के साथ मैंने ब्रश के साथ ग्रीस कर लिया है। अब मैंने इसमें जो है ना वो सारा बैटर जो है ना इसमें ऐड कर लेना है। इसी के साथ आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करें। अब ये जो है मेरे पास नॉन स्टिक पैन है। अगर आपके पास हल्के जो तलवा होता है ना, इसका जो मटेरियल जो होता है, अगर आपके पास पैन जो है नॉन स्टिक का नहीं है, तो आप इसके नीचे तवा रख लें। पहले 10 मिनट तवे को लो फ्लेम पे गर्म करें, फिर उसके ऊपर ये पैन रख के ना, आपका अगर नॉन स्टिक नहीं है तो आपने इसको डांप के 15 से 20 मिनट के लिए ना इसको लो फ्लेम पे ना आपने इसको कर लेना है बेक। जबकि मेरे पास अब है ये नॉन स्टिक, तो मैं इसको डायरेक्ट ही रखूँगी, मुझे तवा रखने की ज़रूरत नहीं है नीचे। आपने तवा वही रखना है जिसके ऊपर आप रोटियां बनाते हैं। तो चलिए जी, मैंने 15 से 20 मिनट के लिए इसको कर लिया है बेक। इसको 20 मिनट नहीं लगे थे, ये 15 मिनट में बहुत अच्छा माशाल्लाह से बेक हो गया था। तो आज भी आज की जो रेसिपी है ये आप बच्चों के लिए है और आपके लिए भी है। सभी खाएं, इंजॉय करें। और इसमें अंडा वगैरह कोई चीज़ नहीं हमने ऐड की, इसमें बटर ऐड नहीं किया, इसमें हमने चॉकलेट नहीं ऐड की, कुछ भी नहीं ऐड किया। ये मैंने चॉकलेट गनाश बनाई थी बच्चों के लिए, क्योंकि उनको चॉकलेट पसंद है। ये भी मैंने चॉकलेट के बगैर ही बनाई है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर लूँगी। अब मैं इसको काटना चाह रही हूँ, पर मुझे काटने से बहुत मसला होता है। मैंने क्या किया है जी, इसको ऐसे काटा है थोड़ा सा, फिर मैंने क्या किया है, इसको छोटे छोटे से स्लाइस इसके काट के ना, तो मैंने एक बोल में डाल दिए हैं और ऊपर से सारी जो गनाश थी ना पैन में, वो मैंने इसके ऊपर डाल दी है। ऊपर से थोड़े से बादाम पड़े थे जी, वो मैंने डाल के इसको फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख दिया। अब फ्रिज में ठंडा करने के बाद आप इसको चिल ठंडा करें और खाएं और इन्जॉय करें। और आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।